जय हिंद ग्रुप डी वाले साथियों, कैसे हो आप लोग भाई। ग्रुप डी का एग्जाम का वेट करते करते तैयारी छूट गई, तैयारी नहीं कर रहे हैं। ग्रुप डी के एग्जाम का वेट चल रहा है। कुछ ये सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा ये नहीं होगा। 10th वर्सेस आईटीआई का केस चल रहा है कि 10th वाले इसमें बाजी मारेंगे या आईटीआई वालों को मौका मिलेगा या फिर दोनों को ही मौका दिया जाएगा। सब कुछ आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ और बताने वाला हूँ एग्जाम कब तक होगा और अपनी तैयारी को आप किस तरीके से बेहतर बनाएं। ये स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से क्या करना चाहिए अभी के टाइम में, क्योंकि जो अभी चल रहा है उसके हिसाब से सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। पहले तो बात कर लेते हैं केस जो था 10th वर्सेस आईटीआई का, जिसका अभी जुलाई में, लास्ट वीक में जुलाई में शायद उसका जो है फैसला हाई कोर्ट से आया था। वो केस जो है वो हाई कोर्ट में चला गया और हाई कोर्ट में क्या कहा गया है, हाई कोर्ट में कहा है कि केस पहले कैट में चल रहा था। कैट में चल रहा था, कैट ने कहा था कि हम इसमें 10th और आईटीआई दोनों को ही मौका देंगे करने का। लेकिन उसके बाद ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में क्या कहा गया, हाई कोर्ट में कहा गया कि कैट में पहले से वो केस चल रहा है तो हम इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे, वही जो फैसला सुनाएंगे वही होगा। लेकिन हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनको एक टाइम लिमिट दे देते हैं 1 महीने का। 1 महीने में आपको फैसला सुनाना ही होगा। अब जो भी आपके नीचे के न्यायालय होते हैं वो ऊपर के जो न्यायालय जैसे हाई कोर्ट है उनकी अवहेलना नहीं करेंगे, उनका सम्मान रखते हुए 1 महीने में आपको 90% चांस है कि फैसला सुना दिया जाएगा। और फैसला जो कि कैट तो पहले से ही पक्ष में है, 10th और आईटीआई दोनों से ही करवाएगा, तो दोनों से ही होने की पूरे चांस है। तो आप ये मत सोचना कि हम तो 10th वाले हैं, शायद हमारा एग्जाम नहीं होगा ग्रुप डी का तो हम ये तैयारी छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, तैयारी करते रहिएगा। और अब बात कर लेते हैं कि 10th और आईटीआई दोनों को ही मौका दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं क्या वैकेंसी बढ़ा दी जाए और ऐसा कर देना चाहिए कि जो टेक्निकल पोस्ट है वो आईटीआई वालों को दे दे और नॉन टेक्निकल पोस्ट 10th वालों को मौका दिया जाना चाहिए। वैकेंसी हम थोड़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी वैकेंसी। इन्होंने पहले ही क्या बोला था कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, तो बिल्कुल भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं की जाएंगी। वैकेंसी इंक्रीज होने का कोई चांस नहीं है। सिर्फ अब यही वैकेंसी जो 32,000 के आसपास हैं वही रहेंगी और 10th और आईटीआई दोनों को ही मौका दिया जाएगा 90% जहाँ तक चांस है, ठीक है। और 1 महीने में फैसला आ जाएगा तो तब भी मैं आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी बात है कि भैया पढ़ाई बिल्कुल नहीं चल रही है, इसी चक्कर में है हम तो। और कभी एसएससी के आंदोलन होने लग जाते हैं, रेलवे के रिफॉर्म होने लग जाते हैं, तो पढ़ाई बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुका है पढ़ाई से। अब क्या करें, किस तरीके से पढ़ाई करें। तो भाई मैं एक तो उनको बताने वाला हूँ जिनके बेसिक्स पहले से क्लियर होंगे, बेसिक पहले से क्लियर होंगे। एक तो आप साइंस को बिल्कुल मत छोड़ना, जो साइंस है उसको पढ़ते रहिएगा। साइंस से बिल्कुल आपको गैप नहीं करना है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन का अगर कोई काम करती है तो वो है सिर्फ साइंस। तो साइंस के बल पर ही यहाँ पर सिलेक्शन है। मैथ्स के आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, जो भी आपको बेस्ट टीचर लगते हैं आपकी नज़र में, कोई भी हो सकते हैं, सबके अपने अपने वो हैं, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैथ की प्रैक्टिस सेट लगाइए और आपको मॉक टेस्ट रेगुलर देने हैं, क्योंकि मेरे को लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट है, बस आपको प्रिपरेशन या प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ मैथ प्रैक्टिस सेट लगाइए और साइंस को पढ़ते रहिए। जीके और रीजनिंग को हम एग्जाम डेट आने के बाद भी आराम से कर सकते हैं, इतना रोल नहीं है। ज़्यादातर रोल किसका है। और अभी मैथ्स में आपको बता देता हूँ, आपको अर्थमेटिक पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एडवांस 2-3 क्वेश्चन आएंगे, अभी इतना लोड नहीं लेना है एडवांसमेंट का। सिर्फ अर्थमेटिक को खींचिए और प्रैक्टिस अर्थमेटिक ही करते रहिए। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को इक्वल लेकर चलना है, इक्वल, ठीक है। 4-5 घंटे पढ़ना है सिर्फ दिन में, इतने में। और उसके बाद एग्जाम के बाद जो स्ट्रेटेजी होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अभी तो आप मेरे हिसाब से 2 महीने तक आप 4-5 घंटे पढ़िए रेगुलरली, मैथ्स की प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपनी साइंस को तीनों तीनों के अलग से आप अपने हिसाब से रिवीजन या फिर कुछ भी कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों को आपको इक्वल लेकर चलना है। रीजनिंग और जीके हम पढ़ेंगे एग्जाम डेट आने के बाद, क्योंकि लगभग 1-1.5 महीना आराम से मिलेगा। अभी आपको लगता है ना एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम डेट मैं आपको अनुमानित बताता हूँ अक्टूबर-नवंबर। क्यों, टीसीएस टीसीएस एग्जाम कराएगी। टीसीएस एसएससी से खाली बैठा है बिल्कुल। एसएससी ने अपना वो घटिया वाहियात भ्रष्ट कंपनी को अपना जो टेंडर दिया है एडुकेटी को, तो टीसीएस अपना खाली है। टीसीएस के जो संसाधन है वो भी आराम से बैठे हैं, सिर्फ इसी इंतजार में कि कब कोर्ट का फैसला आए, उसके 1 महीने बाद हम एग्जाम ग्रुप डी का लपेट देंगे। एनटीपीसी का चल रहा है, एनटीपीसी के बाद सिर्फ उनके पास बचेगा तो कौन सा एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम। और ये हो रहा है, अगर 1 महीने में भी सुनवाई नहीं होती है तो स्टे नहीं लगने वाला। अभी तक स्टे है, उसके बाद स्टे नहीं होगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहना है। 2 महीने तक आपको यही करना है कि साइंस पर थोड़ा ज़्यादा गौर करना है और मैथ्स को लेकर चलना है। एडवांस मैथ के पीछे मत भागना, अपनी अर्थमेटिक को मजबूत करिए। अर्थमेटिक और साइंस को अगर आपने मजबूत कर लिया तो ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि रीजनिंग और जीके हम उस टाइम पर कर लेंगे कवर जितना सब लोग करते हैं। लेकिन इन दो को अगर आपने सब लोगों से ज़्यादा कर लिया तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन इस बार ग्रुप डी में हो जाएगा। और आप चाहते हो कि मैं अलग से क्लासेस लगाऊं ग्रुप डी के लिए,
तो कमेंट कर सकते हो, या फिर वैसे तो यूट्यूब पर आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स करा रहे हैं। हम तो अभी दिल्ली पुलिस के लिए कराएंगे, दिल्ली पुलिस और एसएससी के लिए जीएस हम कराएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे तो ग्रुप डी के लिए भी कुछ क्लासेस जो हैं ले आएंगे, लेकिन एग्जाम से पहले हम जरूर कराएंगे। तो एसएससी वॉरियर्स चैनल को आप जुड़ सकते हो एक एक अपडेट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।